हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज फ्रॉम एजुकेशन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर से है। इसके पहले भी हम लोग इसके क्वेश्चंस कर चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस पे कमेंट भी आया था कि प्लीज़ इस क्वेश्चन को किसी ट्रिक से बताएं। तो चलिए आज हम लोग इसको एक ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिए, सो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर अ ट्राइटेंगल देन इट इज अ रोम्बस। तो सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का जो डायगोनल्स होते हैं उसको राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो क्या है, रोम्बस है। तो रोम्बस हम प्रूफ करने के लिए उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है पहले वो जान लेते हैं। तो एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ देखिए, suppose it is a rhombus and two diagonal bisect each other at right angle. Okay, नेम कर देते हैं A, B, C and D and this is O. Okay, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो चारों साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं, दैट इज AD इज इक्वल टू BC एंड DC इज इक्वल टू AB। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसमें जो डायगोनल होता है, सॉरी उसमें जो एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री पे बनते हैं, या फिर डायगोनल जो अगर बाइसेक्ट करे तो वो 90 डिग्री पे ही बाइसेक्ट करेगा। तो ये तो हम लोग बाइसेक्ट करने वाला प्रॉपर्टी पहले दिया हुआ है। बाकी दो प्रॉपर्टी बचा तो उसको हम प्रूफ करके इसे प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है वो एक क्या है, रोम्बस है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले गिवन है हम उस चीज को लिख लेंगे। गिवन क्या है हम लोग को, ABCD is a quadrilateral whose diagonal AC and BD bisect each other at right angle। ठीक है, तो ये हम लोग को गिवन है। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में अगर आप ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 में 5 आए तो उसके लिए गिवन जो है सबसे फर्स्ट में लिखिएगा, क्योंकि इस पे 1 मार्क्स रहता है। ठीक है, तो ये हमने गिवन जो था उसे लिख लिया। तो जब हम गिवन लिखते हैं तो दैट इज, अगर ये मेरा स्टेटमेंट है तो ये स्टेटमेंट से क्या कंक्लूजन निकला कि अगर राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है तो ये वाली जो साइड है AO इक्वल होगी OC की। तो हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज AO इक्वल टू OC एंड ये BO इक्वल टू DO। ठीक है, BO इक्वल टू DO। ठीक है, ये चीज एक गिवन था। और दूसरा, जब राइट एंगल पे बाइसेक्ट करा तो वहाँ एंगल भी 90 डिग्री के बन रहे हैं। तो जब एंगल है वो 90 डिग्री के बन रहे हैं तो सारे एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल AOB, आप डायग्राम भी साथ में देखते हुए चलेगा तो आपको इजीली समझ में आएगा। इक्वल है एंगल AOD इक्वल है एंगल DOC इक्वल है एंगल BOC के। ठीक है, तो इतने सारी चीजें जो है हम लोग को गिवन दी हुई हैं। अब इसके बाद क्या आता है कि हम लोग को प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे दो ट्रायंगल और उसको क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो हम चलते हैं ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC में। इन ट्रायंगल, ओह सॉरी, in triangle
AOB एंड ट्रायंगल DOC में। तो सबसे पहले क्या मिलेगा, ये AO जो है वो इक्वल है OC के, ये हमें पहले ही गिवन है, AO इक्वल है OC के। एंड सेकेंड क्या मिलेगा, एंगल AOB इक्वल है एंगल DOC के, एंगल AOB इक्वल है एंगल DOC के। अच्छा, हम इसमें ये भी बता देंगे कि ये कैसे है। तो ये हमें गिवन था, और ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, एंड थर्ड वन इज, इसी ट्रायंगल की ये पार्ट है, DO इज इक्वल टू BO, तो हम लिख देते हैं BO इज इक्वल टू DO। ये भी हमें क्या है यहाँ पे गिवन है। तो जब तीन हमको थिंग्स मिल गई तो ये क्या हो गए, ये दोनों ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DOC के। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो सारे पार्ट ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। देयरफॉर वी कैन से दैट AB इज इक्वल टू DC, AB इज इक्वल टू DC, कैसे, बाई CPCT। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके हमने इसकी ये साइड निकाल ली। अब चलिए सेकेंड ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट करते हैं। इन ट्रायंगल, अब हम चलते हैं, हमने चला था ये वाली ट्रायंगल में और ये वाली ट्रायंगल में, अब हम चलेंगे किसमें, इसमें और इसमें। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, तो सेम चीज को ही हम लेंगे, AO इज इक्वल टू OC, AO इज इक्वल टू OC, कैसे, ये हमें गिवन है, OC लिखे या फिर CO लिखे, दोनों बात सेम है। सेकंड क्या हो जाएगा, एंगल AOD जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल BOC के, एंगल AOD इक्वल है एंगल BOC, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल भी इक्वल हो गए। थर्ड साइड हम क्या लेंगे, हमने ये वाला ले लेते हैं, DO इज इक्वल टू BO, कैसे, गिवन है ये भी इस जगह पे, पहला वाला ये गिवन था, दूसरा वाला ये गिवन, थर्ड हम लोग को सिर्फ उसका एंगल बताना था जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये भी ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। देयरफॉर ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BOC के। ठीक है, जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई तो ये साइड भी इक्वल हो जाएगी। देयरफॉर AD इज इक्वल टू BC, देयरफॉर AD इक्वल है BC के बाई CPCT। तो ये भी लिखना आप नहीं भूलिएगा, ये जो ब्रैकेट में हमने लिखा है कि ये कहाँ से आया, आखिर हम ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो ये किस प्रूफ के साथ लिख रहे हैं, ये प्रूफ देना जरूरी है। अगर ये चीज अगर आप नहीं देते हैं तो इसमें भी मार्क्स आपके होंगे, कट जाएंगे। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट कर लिया, उसके साथ हम लोग को ये कुछ इक्वेशंस भी मिल गए। इसे कंसिडर करते हैं इक्वेशन 1, इसे करते हैं इक्वेशन 2। तो हम यहाँ चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन, नहीं, we have proved that, तो हमने क्या प्रूव किया है कि ये AB जो है AD के इक्वल है, AB इक्वल टू AD एंड DC इक्वल टू BC, DC इक्वल टू BC। इसे हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 3
वी कैन से दैट, तो हम क्या बोल सकते हैं, वी कैन से दैट, जब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि चारों साइड एक दूसरे के इक्वल है। बिल्कुल, ए बी इक्वल टू ए डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू बी सी। तो ये देखिए ये चारों साइड ए डी डी सी एंड बी सी, चारों जब हम निकालते हैं कि ये इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर, हेंस, यहां पे लिख लीजिए, हेंस इट इज रोम्बस। प्रूव्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता है कुछ भी टफ है, बिल्कुल इजी है, बस दोनों ट्रायंगल को हम लोग को कॉन्ग्रुएंट कर देना है, प्लस जो गिवन है उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि गिवन से ही क्या होगा, क्वेश्चन बनेगा। और हमारा वीडियो तो ट्रिक है, जो गिवन है उसको लेकर के हम लोग बनाते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।